ये बड़ा रिफॉर्म है या दिखावा? ये बड़ा सवाल है कि वाकई में रिफॉर्म है या सिर्फ वो क्या बोलना चाहिए कि खाली हाँ छला हुआ, ये ब्रेन वॉश काइंड ऑफ। कैसे और कितना फायदा होगा इकोनॉमी को? बड़े टैरिफ का मुकाबला क्या जीएसटी के कट से हो पाएगा? अल्टीमेटली लड़ाई वहाँ की है। करेक्ट। सबसे बड़े बदलाव क्या हुए हैं, टॉप 10 बदलाव जिससे आपको फोकस करना है, और किन किन सेक्टर और शेयर्स को फायदा होगा, किन पर पड़ेगा नेगेटिव असर। और आपको लग रहा हो कि आज 5 ही बड़े सवाल आपने कहा बहुत ज़्यादा, तो आप एकदम सही हैं। आइए, इसके अलावा सवाल ढेर सारे जो आपको लगे हाँ ये तो मैं जानना समझना चाहता था। ठीक है, सवाल नंबर 6, बाजार में कितनी तेजी हुई, ये भी तो समझना है। किन सेक्टर और शेयरों में अब खरीदारी करनी है। ठीक है, जीएसटी में जीएसटी कट जो है उसमें सरप्राइज कहाँ है और शॉक कहाँ? कुछ चीज़ें तो सबको पहले से बताती, रोज हम लोग ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव ये वो चल रहा है। ऐसे क्या है कि जो पता नहीं था या अनएक्सपेक्टेड हुए हैं, सरप्राइज शॉक। आज सबसे इंपॉर्टेंट ये 8वां सवाल है। शेयर खरीदने के पहले फाइन प्रिंट्स में क्या बड़े अलर्ट है, ये 9वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10 वाला 8, 9, 10 गोट के लिए किन सेक्टर पर इनपुट क्रेडिट टैक्स क्रेडिट का असर होगा, कैसे होगा, ये समझना जरूरी है। 8, 9, 10 एक बार फिर से चलाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 सवाल है जो आपको सब जगह देखने सुनने को नहीं मिलेंगे, और इसी में पैसा बनाने का राज छुपा है। नंबर 8, जीएसटी कट में कहाँ है सरप्राइज, कहाँ है शॉक? शेयर खरीदने से पहले फाइन प्रिंट्स में कहाँ है बड़े अलर्ट? और किन सेक्टर्स पर इनपुट क्रेडिट का टैक्स क्रेडिट का किस तरह का असर होगा, उसे कैसे समझा जाए? चलिए, इन तीनों सवालों के सस्पेंस तो मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, क्या वाकई में इसे रिफॉर्म की तरह देखें या सिर्फ ये एक दिखावा है? सर बताएं। नहीं, ये बड़ा रिफॉर्म नहीं है, बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इसको बड़ा कहना बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटी बात होगी। हाँ, ये बड़ा नहीं, बहुत बड़ा रिफॉर्म है। और मैं कोविड के बाद से और अब जो कई सारे ऐलान सरकार ने किए, ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ऐलान एक अलग एंगल से है। और ये इस एंगल से कि सरकार ने दिखाने के लिए नहीं, दिल से दरें घटाई, मतलब पूरा खजाना खोल के, दिल खोल के देने की कोशिश की। और मतलब एक वो था ना, एक तो माइंड सेट से चलो थोड़ा इसको भी दे दें यार, ये नाराज़ नहीं होगा। एक तो मतलब आप किसी को नाराज़ ना करने के लिए कुछ देते हैं, एक किसी को कुछ रिलीफ देने के लिए कुछ देते हैं, और दूसरा किसी को खुश करने के लिए देते हैं, और किसी को रिलीफ नहीं जोश दिलाने के लिए देते हैं। दोनों में फ़र्क है। बिल्कुल है ना? Correct. ये वो वाला है, जोश दिलाने वाला है, खुश करने वाला है, रिलीफ देने वाला नहीं। इस वक्त जोश वाली जरूरत, तो पूरे दिल से दरें घटाइए। नंबर 1, शायद ही ऐसा कोई एक भी ऐसा आइटम हो जिस पर आपको उम्मीद हो कि दरें घटनी चाहिए, ना घटी हो। करेक्ट। सबकी उम्मीदें पूरी हुई है, कई में तो उम्मीद से ज़्यादा। जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उन सभी सेक्टर्स को जीएसटी कट का फ़ायदा दिया। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस सब चाहते थे, इस पर तो हम बहुत ज़ोर से लगातार कई समय से मांग उठा रहे थे, ये तो होना ही चाहिए, और हो ही गया। देखिए 2019 में जो कॉर्पोरेट टैक्स कट किया था, जिसमें टैक्स की दरें कंपनियों के लिए 25% की थी, हाईएस्ट, मेरे ख्याल से उसके बाद का ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है। तो ये रिफॉर्म बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है, और दिल से पूरे इंटेंशन के साथ सही किया हुआ बहुत 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 तगड़ा रिफॉर्म है। ऑलराइट, चलिए, तो हमें ये तो बात समझ में आ गई कि किस तरह का तगड़ा मूवमेंट लिया, लेकिन सर ये बताएं इकोनॉमी को फ़ायदा कैसे होगा और कितना होगा? अब देखिए, बात ये है कि कहा यह जा रहा है कि 48,000 50,000 करोड़ के आसपास का नेट लॉस होगा इन रिफॉर्म्स के चलते, टैक्स कट की वजह से। कुछ कॉम्पनसेशन सिंटैक्स बढ़ने की वजह से आएगा, कुछ पैसा आएगा, कुछ कम होगा रेवेन्यू। नेट नुकसान 50,000 करोड़ के आसपास की मान के चल रहे हैं मार्केट में कि इतना होगा। ये एक ब्रॉड अंदाज है, ठीक है। अब कंजम्पशन बढ़ने से इस नुकसान की भरपाई होगी। देखो, एक चीज़ क्लियर है, इन सारे रिफॉर्म्स को 2 तरीके से देखना है। एक कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा, उनको कितना फ़ायदा होगा, वो एक अलग चीज़ है, और दूसरा चीज़ कंज्यूमर्स को कितना फ़ायदा होगा, वो दूसरी चीज़ है। अभी आप कंज्यूमर के एंगल से देखिए, कंपनी को आप प्रॉफिट बढ़े ना घटे वो एक तरफ है, लेकिन कंजम्पशन तो बढ़ेगा। अगर मैं कोई जाकर ख़रीद रहा हूँ कोई वॉशिंग मशीन, अगर वो 2% 5% भी सस्ती होती है तो मेरे लिए तो फ़ायदा है। कंजम्पशन बढ़ने का फ़ायदा तो थोड़ा मिलेगा। एक चीज़ क्लियर है, फ़ायदा कम या ज़्यादा होगा वही आपको देखना है, नुकसान तो नहीं है। सही बात, ये तो बहुत क्लियर है। करेक्ट। तो पहली चीज़ ये। दूसरा, कम जीएसटी की दरों की वजह से बिजनेस बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, और हो सकता है इवेंचुअली सरकार को
48-50 हज़ार करोड़ का जो आपको रेवेन्यू लॉस दिख रहा है, उसकी जगह नेट नेट फायदा हो, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, मनी रोटेशन बढ़ेगा, तो सरकार का कलेक्शन बढ़ेगा। रेट कम हो, कलेक्शन ज़्यादा हो, और क्या चाहिए आप। चलिए, तो ये वाकई बड़े फ़ायदे की बात हमारी इकोनॉमी के लिए इस समय निकल कर आ रही है। सर, सबसे महत्वपूर्ण, और आपने कहा था कि अगर अगर थैंक करना है ट्रम्प साहब को इस जीएसटी रिफॉर्म के लिए तो ऑन अ पॉजिटिव नोट कर सकते हैं, लेकिन क्या वाकई ये जो जीएसटी रिफॉर्म है ये इस बड़े टैरिफ का मुकाबला कर सकता है? वो लाइटर नोट पे बात है, क्योंकि हमारी तो आदत है कि हम हर चीज़ में अच्छा ही ढूंढने की कोशिश करते हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी बुरे से बुरा आदमी भी 100% बुरा नहीं होता, और अच्छे से अच्छा आदमी भी 100% अच्छा नहीं होता, राइट। सो ट्रम्प का हमने इसलिए धन्यवाद दिया कि फाइनली उनकी वजह से ट्रिगर हो गया। कल वैसे वित्त मंत्री जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा था कि ये आप टैरिफ का मुकाबला करने के लिए कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, 8-9 महीने से हमारी चर्चाएँ चल रही थी, लेकिन नॉट दैट कि ये टैरिफ से लड़ने के लिए किया गया, हम इकोनॉमी को वैसे ही बढ़ाएं। वो ठीक है, उनका पॉलिटिकली करेक्ट आंसर है, लेकिन ट्रिगर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबको पता है, देखिए इंश्योरेंस पे जीएसटी आपको कम चाहिए क्या, आज सीमेंट पे कम चाहिए, ऑटो पे क्या, ये आज से थोड़ी कई सालों से पता है। और जिस स्पीड से काम किया, हो सकता है सरकार पहले से कर भी रही होगी। 15 अगस्त से आज आप देखें ना, मुश्किल से 20 दिन भी नहीं हुए और आपने सारे फैसले लिए, तो इसका मतलब तैयारी तो पहले से भी थी, या अभी भी दिन रात तैयारी करें। सो मेरा ये मानना है कि इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि टैरिफ एक ट्रिगर है, और इसके लिए थोड़ा सा पार्टली हम इंडिया पाकिस्तान के लिए तो कभी धन्यवाद ही देंगे, लेकिन इसके लिए धन्यवाद थोड़ा सा इनडायरेक्टली ट्रम्प साहब को दे दे तो कोई हर्ज नहीं है। एनीवे, जो काम जिसने किया उसको ज़्यादा धन्यवाद है। पहले सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सरकार टैरिफ वाले टेरर का कमर कस के मुकाबला करने को तैयार। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है। देखो, मैसेज दो तरीके से जा रहे हैं यहाँ। एक कि भाई अमेरिका अगर दादा है तो ठीक है, आपकी दादागिरी आप अपने पास रखिए, हम दूसरे दोस्त भी बना सकते हैं। करेक्ट। और इसीलिए कल मैं आपको लाइटर नोट में दोपहर में कह रहा था, आपने पूछा भी, तो मैंने कहा कि ट्रम्प को बाकी चीज़ों के लिए नोबेल प्राइज़ मिले ना मिले, एक चीज़ के लिए सोचा जा सकता है कि 70 साल पुराने दुश्मन चीन के साथ कम से कम दुश्मनी कम हो गई, नज़दीकी बढ़ रही है। वो क्रेडिट वो लेना नहीं चाहता, वो उनकी मर्जी। जो उन्होंने किया उसकी क्रेडिट नहीं ले रहे, जो नहीं किया उसकी क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये ट्रम्प की विडम्बना है। एनीवे, तो हमारा मामला ये ऐसा है कि एक तो सरकार पूरी तरह से तैयारियां हैं, दूसरा तैयारी किस लेवल की, काम किस स्पीड से चल रहा है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ऐलान किया, सेम डे पता चल गया कि 2 स्लैब की तैयारी है। इसका मतलब पहले से काम तो चल रहा था। करेक्ट। इतने जल्दी और इतने राज्यों के साथ मीटिंग करके जीएसटी काउंसिल में, है ना, उससे पहले जीओएम हो गया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हो गई, फिर आपके राज्यों के साथ मीटिंग। सारे राज्यों को एक साथ लाना, मनाना, तैयार करना आसान काम नहीं। सही बात है। कब पिछली बार आपने किसी सरकार की तरफ से 10-10 घंटे की मैराथन मीटिंग चलने के बाद रात को 10 से 11 बजे, 11:15 बजे तक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए दिखी? ये खुद भी सरप्राइज था। हाँ, मतलब हमें लगा कि 6 बजे होगी। हाँ? पहले हमें लगा भी, जब मैं ऑफिस में था, हमने तैयारी पूरी की, हमें लगा 6 बजे होगी, और हमने कहा कि लगता है शायद मीटिंग लंबी चली होगी। और फिर पता चला 9, 9:15 बजे की, ये तो अभी हो रही है 10 बजे। मैंने कहा भाई 10, अच्छा पहले तो मैंने बोले 10 बजे है प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें तरुण की तरफ से मैसेज आया। मैंने कहा अच्छा चलो तो सुबह की प्लानिंग कर लेते हैं। नहीं, सुबह नहीं, रात 10 बजे। तो एक बार तो झटका लगा, मैं सोचा 10 बजे, मतलब अर्ली मॉर्निंग सुबह होगी 10 बजे, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो कब आपने देखा कि सरकार इस तरह से राउंड द क्लॉक काम कर रही है। करेक्ट। और तेजी से करिए। क्या फ़र्क पड़ता मुझे बताओ, अगर आज सुबह करते तो लागू तो 22 सितंबर से होना है, लेकिन ये कमिटमेंट है, एग्जैक्टली, अर्जेंसी है, एक्शन की स्पीड है जो ये दिखा रही है। अब आइए, ये बड़ा बदलाव है काम करने की प्रोसेस की, सोच जो बदल रही है। टैरिफ का मुकाबला आपका 2 तरीके से होगा। आपने टैरिफ की बात की ना, पहला आप घरेलू कंजम्पशन बढ़ाइए। अगर हम एक्सपोर्ट कम कर सकते हैं, 40-50 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हमारी अमेरिका को अगर कम होती है, तो क्या हम उसमें से 10, 15, 20 बिलियन डॉलर का कंजम्पशन यहाँ बढ़ा सकते हैं? पूरा न भी बढ़ाएं तो असर लिमिटेड हो जाएगा। नंबर 2, हम एक्सपोर्ट के लिए दूसरे मार्केट ढूंढें, जैसे कि मोदी जी सारे देशों में जाकर बात कर रहे हैं, करा रहे हैं, ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। तो ये 2 तरीके से कर लेंगे, मुकाबला कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं, हो जाएगा। ऑलराइट। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आगे भी सवाल पूछूं, जिस मजबूती के साथ यहाँ पर जी बिजनेस ने जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर बात रखी थी, और आप कह सकते हैं कि एक तरह से इसके इम्पैक्ट पर और इसकी अर्जेंसी पर बात कही थी, वो मुहिम आखिर रंग लाती हुई नजर आई है। आप भी देखें।
कोई न कोई ऐसा संकेत जो या तो हमारे लिए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का काम करे या हमारे यहाँ कंजम्पशन बढ़ाने का काम करे, तो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। डबल पार्टी 25,000 के पार। जीएसटी का कट भी आप बिल्कुल उसी तरह से गिनिए जैसा कि कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ था। अगर 28% वाला का 18 हो जाता है, 18 में से अगर कई सारे आइटम नीचे निकल कर 5 में जाते हैं, तो ये आपको 5 से 10% और ऑन एन एवरेज अगर 3 से 5% का जीएसटी कट देश को मिलता है ऑन एन एवरेज सारे मिलाकर, तो भी वो बहुत अच्छा माना जाएगा। जीएसटी की जो राहत है ये बड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं। थोड़ा कंजम्पशन बूस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि लास्ट काम वित्त मंत्री जी अगर कर दे, मैं बताऊँ गजब, मतलब इसको पता क्या हो जाएगा आप सोच नहीं सकते हो। अनबिलीवेबल कंजम्पशन अल्टीमेट। जीएसटी कट पर सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, तो हमारे यहाँ भी वो बोले कि लंबे रिफॉर्म्स आने की तैयारी में भारत में। अब आज हम क्या डिसीजंस लेते हैं, क्या रिफॉर्म्स करते हैं, वो अगले 3-4 साल अपने काम आएंगे, 5 साल काम आएंगे। We've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. सर, जब से ऐलान हुए पिछले 3 हफ्ते में लगातार इसके बारे में बात की है और ये मुहिम रंग लाई जी बिजनेस। नेहा, मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ 2 चीज़ों के लिए जी। 2 बार उन्होंने मेरे दिल की बात बहुत अच्छे से सुनी है। पहली बार जब कॉर्पोरेट टैक्स की बात की तब काफ़ी सारे स्टिमुलस पे किए जा रहे थे, उन्होंने कहा ये स्टिमुलस नहीं है, देश को चाहिए टैक्स कट दीजिए, इससे फ़ायदा होगा। और आपने देखा 25% कॉर्पोरेट टैक्स कट किया था। इस बार जब ये फिर से बात हुई कि हमें कुछ करना चाहिए कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, तो जब 13-14 अगस्त की बात थी, हमारा सिंपल सा लॉजिक था कि 12 लाख रुपए तक का आप ऑलरेडी टैक्स एग्जेम्पशन दे चुके हैं नीचे, कॉर्पोरेट टैक्स कट आपका ऑलरेडी 25% पे है, आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कंजम्पशन बढ़ाने के? या तो आप हायर एंड वाला जो 40% तक इंडिविजुअल का टैक्स चला जाता है, 30% से लेबर 40 तक जाए, उसको कम करें, तो फिर उसमें क्या होगा? अरे आप तो सिर्फ अमीरों को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ट तरीका क्या है जो देश के हर आदमी तक उसका बेनिफिट पहुंचे? तो हमने सिर्फ कॉमन सेंस से कहा कि सबसे बढ़िया तरीका जीएसटी कट करिए। और एक बार फिर से वित्त मंत्री जी ने बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जी बिजनेस की जो बड़ी मुहिम थी कि जीएसटी कट से देश में रिफॉर्म्स आएंगे और इकोनॉमी की ग्रोथ आएगी, वो होता हुआ दिखाया। मैं आज रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, कुछ रिपोर्ट्स कह रही ब्रोकरेजेस की कि 70-80 बेसिस पॉइंट से 125 बेसिस, यानी 0.25% से 1.25% जीडीपी बढ़ सकती है इवेंचुअली इनके वजह से। करेक्ट, ये बड़ी चीज़।